सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की, जिन्होंने अफ़गान हुकाम को आईना दिखा दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने सिक्योरिटी काउंसिल में अफ़गान नुमाइंदे के बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। कहा, अफ़गान हुकाम को इस्लामाबाद में दावत दी ताकि अफ़गान मसले का हल निकाला जाए, लेकिन सदर अशरफ गनी की दरख्वास्त पर कॉन्फ्रेंस मुलतवी करना पड़ी। ये पाकिस्तान ही है जिसने अफगानिस्तान में अमन के लिए सबसे ज्यादा कोशिश की। वार्निंग दी कि अफगान हुकूमत ब्लेम गेम से बाज रहे, अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर न डाले। बारहा वाजे कर चुके, अफगानिस्तान में कोई पसंदीदा फरीक नहीं। भारत और इसराइल समेत अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खबरदार कर दिया है। कहते हैं, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन को सूरत हाल की समझ ही नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ को नहीं मालूम कि 6 माह में खित्ते में क्या हालात बनने जा रहे हैं। शेख रशीद अहमद ने दो टोक कह दिया है कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की नाकाम कोशिशें करने वाले मुंह के बल गिर जाएंगे। पाकिस्तान में रॉ और एनडीएस ने दहशतगर्दी की एक मुहिम शुरू कर रखी है। मुल्क की सलामती के खिलाफ जो इंडिया, इजराइल और एनडीएस साजिशें कर रहा है, वो इस बात का तकाजा करते हैं कि हम यकजा होकर उनका मुकाबला करें। बदनसीबी है इस मुल्क की कि अपोजिशन को समझ ही नहीं आ रही इस रीजन में क्या हालात आइंदा 6 महीनों में पेश होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट है वो 16 फरवरी से मनसूख हो चुका हुआ है। उनको मुल्क आना चाहिए। लीडर वही होता है जो मुल्क में जीता और मरता है। उनके पास 2 ही ऑप्शन है। नंबर 1 वो अपनी अपील कर लें, नंबर 2 के वो साइलम ले वहाँ, जो कि शायद वो ना लें। दासू डैम का हमारे इदारों ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। अफगान वफद जो गया है, हमने पूरी फुटेज और पूरा रिकॉर्ड था उनके हवाले किया। हमने भी उनसे मुतालबा किया है एम्बेसडर साहब की बच्ची को जर्मन फ़ोन जो हमें फोरेंसिक के लिए चाहिए, हमसे वो भी राब्ता करवाया जाए। जो लोग इस मुल्क में इंतशार और खलफशार फैलाने की नाकाम कोशिश करना चाहते हैं, वो मुँह के बल गिरेंगे। वज़ीर आज़म ने लाहौर में वज़ीर आला, गवर्नर पंजाब और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से अलहदा मुलाकातें की हैं। इमरान खान को आप पाक अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी इस्लाहात और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट देखिए। इमरान खान की लाहौर आमद। वजीर आजम गवर्नर हाउस पहुँचे, जहाँ वजीर आला उस्मान बुज़दार ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात में सूबे के इंतजामी अमूर, अवाम को रिलीफ देने से मुतालिक इकदाम, महंगाई के तदारक और जारी तरक्याती प्रोजेक्ट पर गुफ्तगू की गई। वजीर आजम को रहीम यार खान में मंदिर की तामीर और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतजाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के दरमियान भी मुलाकात हुई और इमरान खान ने आप पाक अथॉरिटी के इजलास की सदारत की। इन्हें ओवरसीज कमीशन की कारकर्दगी के बारे में भी आगाह किया गया। गवर्नर हाउस में ओवरसीज पाकिस्तानियों का कन्वेंशन बुलाने का फैसला किया गया। साबिक मुआविन हुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान भी वजीर आजम से मिली। इमरान खान ने उनको सियालकोट इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। सराय के मुताबिक वजीर आजम ने डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की सियासी बसीरत की तारीफ की और इन्हें वफाक में कोई जिम्मेदारी सौंपने का इंदिया दिया। वजीर आजम से सूबाई वजीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल ने भी मुलाकात की। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। ओहदा गया तो दाखिला भी बंद हो गया। एहसन सलीम बरियार की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले फिरदौस आशिक अवान को पंजाब असम्बली के गेट पर रोक लिया गया। फिरदौस आशिक अवान पहले हुई हैरान, फिर परेशान। वजीर आजम से शिकायत भी लगा दी। कहने लगी, स्पीकर परवेज इलाही से कोई जाती रंजिश नहीं है, अगर उनका अमला मुलव्विस है तो मालूम किया जाए। फिरदौस आशिक अवान बनकर आई मेहमान, मगर पंजाब असेंबली के गेट पर ही रोक लिया गया, जैसे हो कोई अनजान। नहीं मैम, सॉरी। चंद सेकंड तक तो फिरदौस आशिक अवान के कुछ समझ ना आया कि ये सिक्योरिटी ऑफिसर उनके आगे क्यों आया। सर पर हाथ रखा कि शायद शफकत चाहता है, मगर अहलकार घबराया कि जैसे उसे फिरदौस का माजी याद आया।
फिरदौस ने अहलकार को बताया कि मेहमानों की फहरिस्त में उनका नाम था आया। फिरदौस आशिक आवान इस कदर हैरान थी कि अहलकार से लिस्ट लेकर खुद भी चेक की, मगर 19वें नंबर पे क्या, पर्चे में कहीं नाम न था। कहा जा रहा था कि स्पीकर परवेज इलाही ने नाम हटवाया। फिर क्या, फिरदौस आशिक आवान ने की वजीर आजम से शिकायत। स्पीकर जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब है, तो मैं नहीं समझती कि उनका कोई डायरेक्ट इससे जुड़ा कोई अनाज या कोई उनके साथ कोई बाती में है, उनके निशाने पे हो, कोई ना कोई सिक्योरिटी के अंदर या कोई उनके अपने सेक्रेटेरिएट के अंदर कोई ऐसा शख्स जो है वो यकीनन जिम्मेदार है जिसने ये कार्य। मैडम फिरदौस आशिक आवान ने कहा, परवेज इलाही से कोई जाती रंजिश नहीं, मगर सेक्रेटरीट में कोई तो है जिसने नाम निकाला। परवेज इलाही मालूम करें। मुअव्विन खुसूसी का ओहदा हाथ से गया और अब पंजाब असेंबली के दरवाजे भी उन पर बंद हो गए। फिरदौस आशिक आवान ये दावा कर रही हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, रोका गया है। ये भी उन्होंने बता दिया कि मुस्लिम लीग को वो टफ टाइम देती रहेंगी। मरियम एंड उस्मा वर्सेस फिरदौस आशिक आवान। ये तो पहले पंच पे नॉकआउट हो जाएंगी ब्रायलर मुर्गियां। सियासी हरीफों के छक्के छुड़ाने वाली फिरदौस आशिक आवान अपनों के हाथों नॉकआउट हो गई। पंजाब के मैदान में उन्होंने धुआंधार इनिंग खेली, कभी बॉक्सिंग के जौहर दिखाए तो कभी कराटे में महारत दिखाई। दूसरों के होश उड़ाने वाली खातून रहनुमा को अपने ही कैंप से ऐसी गुगली कराई गई कि वो चकरा गई। क्या हाल है बेटे, ठीक हो? खैरियत ना लो, ठीक हो? नहीं मैम, सॉरी। पहले ओहदा हाथ से गया और फिर असेंबली के दरवाजे भी उन पर बंद हो गए। सॉरी। जो लिस्ट है उस लिस्ट में मेरा नाम है, बाद में आप लिस्ट देख लें, उस पर नाम कटा हुआ है। काटने वाले कौन है मुझे नहीं पता। जब ऐसे सीएम मैं नहीं हूँ तो जाहिर है मेंबर भी नहीं हूँ, तो पंजाब असेंबली के अंदर एंट्री पर स्पीकर साहब का इस्तेकाक है। सूरत हाल मुश्किल जरूर है, लेकिन फिरदौस आशिक आवान शायद पीछे हटने को तैयार नहीं। मैडम उस्मा कारदार आपके साथ मौजूद हैं, ये आपको अंदर ले जा सकती हैं। नहीं जी, मैं अपने जोरे बाजू पे जाती होती हूँ। पीटीआई रहनुमा का दावा है कि वो अपनों के निशाने पर नहीं। ऐसी बात नहीं है कि किसी ने टारगेट करके मुझे अंदर जाने से रोका। हमारी कहीं घर की बातें हैं, हम घर में बैठ के उसको सेटल करेंगे। फिरदौस आशिक आवान ने वाज़े अंदाज में बता दिया कि उनके मुस्ताफी होने के बावजूद नून लीग की जान नहीं छूटेगी। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म को मुतहर्रिक करने के लिए सरगर्म हो गई है। ज़राए के मुताबिक पीडीएम के 11 अगस्त के इजलास के लिए सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। महंगाई और मुआशी आदाद शुमार को इशू बनाया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ जल्द से जुलूस और रैलियाँ निकाली जाएंगी। शहबाज शरीफ जलसों से खिताब करेंगे और पार्लियामेंट में भी हुकूमत को टफ टाइम देंगे। नौशहरा में वजीर दिफा परवेज खट्टक के साथियों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर कारकुनों की शदीद मुखालिफत। तकरीब हंगामा आराई की नज़र हो गई। मजीद बात होगी। पेशावर के ब्यूरो चीफ तारिक आफाक हमारे साथ है। तारिक आफाक, सारा का सारा मामला क्या रहा, ये माहौल, ऐसी गर्मा गर्मी? अच्छी करण यकीन आज नौशहरा की तंजीमें होनी थी पीपल पार्टी की, जिसमें जो ना परवेज खट्टक के जो साथी थे जो पीटीआई से नाराज होकर वो वापस पीपल पार्टी में आए थे और वो अपने अहदों के लिए जो ना वो उनकी कोशिश थी कि उनको अच्छे अहदे वहाँ पर मिल जाए। तो उस पर जो नजरियाती कारकुन थे वो भड़क उठे थे और उन्होंने कहा था कि ये चूंकि पीटीआई से आए हुए हैं तो उनको फौरी तौर पर जो अहदे नहीं दिए जाएंगे। इसकी वजह से हंगामाराई हुई और हंगामाराई की वजह से वो इजलास नहीं हो पाया। फिर जो जिले क़यादत थी, सूबाई क़यादत ने यह फैसला किया कि तमाम नाम जो ना मरकज़ की क़यादत को भेज दिया जाएंगे और वहीं से जो ना जो अप्रूवल आएगी वो सबके लिए मंजूर होगी। तो उसकी वजह से जो आज तंजीम आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। ग्रीन लाइन के मुंतज़िर कराची वालों को हर बार नई तारीख दे दी जाती है और अब एक नई तारीख मिलेगी। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने बताया है कि वज़ीर आज़म कराची आकर ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील की नई तारीख बताएंगे।
जुलाई से सितंबर के दरमियान, अप्रैल मई, 7 फरवरी को, जून जुलाई के अंदर। कराची वाले ग्रीन लाइन को हसरत से देखते रहते हैं, मगर मिलती है तो तारीख पे तारीख, हर बार नई तारीख। मगर अब पता चला कल वजीर आजम साहब, ये जो अभी बहुत सारी तारीखें आपको मिल रही थी ना कि अगस्त में तो सितंबर में तो फला ग्रीन लाइन की, कल वजीर आजम साहब आपको एक फाइनल तारीख बता रहे हैं कि इफ्तिताह करने के लिए वो मेट्रो का कब आ रहे हैं। कैलेंडर पर महीने बदलते जा रहे हैं, सियासतदानों की तारीखें बढ़ती जा रही हैं, मगर ग्रीन लाइन पर बस नहीं आ पा रही है। जुलाई से सितंबर, इंशाअल्लाह ताला सितंबर नहीं होने देंगे, उससे पहले ही करेंगे। 2021 मौसम में गर्मा के अंदर इंशाअल्लाह ताला अप्रैल मई के अंदर बसें आ जाएंगी और जून जुलाई के अंदर जो है मंसूबा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। 7 फरवरी को पहली जो बसेस हैं वो दिसंबर तक पहुंच जाएंगी। कल वजीर आजम साहब आपको एक फाइनल तारीख बता रहे हैं कि इफ्तिताह करने के लिए वो मेट्रो का कब आ रहे हैं। 2016 में इस मंसूबे पर काम शुरू हुआ था, जो कि 2021 में भी अब तक जारी है, और कब तक जारी रहेगा इसके लिए फिर एक नई तारीख का इंतजार करें। ग्रीन लाइन मंसूबा बन चुका है। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मुत्तफ़िक़ा ज़ाबिता इख़लाक़ जारी कर दिया गया। दूसरे मसालिक के अकाबरीन की तौहीन की इजाज़त नहीं होगी। आइंदा जुमे को मुल्क भर में यौम वहदत मनाने का ऐलान हो गया। ज़ुल्क़रनैन इक़बाल रिपोर्ट कर रहे हैं। अपना अकीदा छोड़ो मत, किसी का अकीदा छेड़ो मत। वज़ारत मज़हबी अमूर में तमाम मसाले के उलमाए कराम मुत्तफ़िक़। मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए मुत्तफ़िक़ा ज़ाबिता इख़लाक़ जारी कर दिया गया। उम्महातुल मुमिनीन, सहाबा इकराम, अहले बैत इत्हार, औलिया इकराम, ताबईन व तबा ताबईन, हजरत इमाम महदी और तमाम अकाबरीन उम्मत के अदब और एहतराम को मलहूज रखा जाए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए मज़हबी अमांगी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि आइंदा जुमे को यौम वहदत के तौर पर मनाया जाएगा। मुहर्रमुल हराम में कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद किया जाएगा। SOPs दी गई हैं NCOC की जानिब से। तमाम उलमा मशाइख ने कहा है कि इंशाअल्लाह उन पे अमल भी होगा, और अवामुन नास से भी हम ये कहते हैं कि वो उन पर अमल करें। इजलास में शरीक उलमाए कराम ने सादकाबाद में मंदिर पर हमले की भरपूर मजम्मत करते हुए जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ ज़ुल्क़रनैन इक़बाल, समा, इस्लामाबाद। क्वेटा के ज़रग़ौन रोड पर होने वाले धमाकों का मुकद्दमा दर्ज कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज़ धमाकों में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए और 12 एहलकारों समेत 22 अफराद जख्मी हुए थे। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट देखिए। क्वेटा में 2 बम धमाकों के मुकदमा CTD थाने में दर्ज। तर्जुमान के मुताबिक सरीना चौक धमाके का मुकदमा SHO बिजली रोड थाना, जबकि सरियाब रोड धमाके का मुकदमा SHO सरियाब थाने की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमात में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और एक्सप्लोजिव समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। धमाके के 21 जख्मी ताहाल सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। धमाके की जिम्मेदारी कालादम तंजीम ने कबूल की है। धमाके के बाद शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। ये बेटा मेरा है, नहीं ये तो हमारा वारिस है, इसे हमारे हवाले करो। खानपुर के तहसील अस्पताल में बच्चों पर झगड़ा हो गया। मामला कुछ यूँ है कि एक खातून ने बेटी को जन्म दिया तो दूसरी ने बेटे को। अमले ने दोनों ख़ानदानों को औलादे नरीना की खबर दी। जब बच्चे हवाले किए गए तो दोनों फैमिलीज़ बेटे के लिए झगड़ने लगी। ताहम अस्पताल इंतज़ामिया ने मामले के हल के लिए DNA टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट आने पर बेटे और बेटी का फैसला किया जाएगा। ताहम आर्जी तौर पर दोनों बच्चों को अहले खाना के हवाले कर दिया गया है। स्वात में पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए सयाहों को लूटने वाले डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। कंदल रोड पर सयाहों की गाड़ी को मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने रोका और गन पॉइंट पर नकदी मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने 1 घंटे में तीनों मुल्जिमान को पकड़ लिया। पुलिस का कहना है मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। मसरूका सामान मिलने पर सयाहों के हवाले कर दिया जाएगा। बर वक्त स्प्रे न होने के बाइस कराची में मक्खियों की भरमार है। शहरी हो रहे हैं बीमार। मक्खियों के सताए लोग खात्मे के लिए किसी करिश्मे के इंतजार में हैं। साथ साबरी की रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ मक्खियाँ वहाँ मक्खियाँ, जिधर देखे उधर मक्खियाँ। कराची पर मक्खियों की यलगार ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। ईद कुर्बान के बाद स्प्रे न होने और जा बचा कचरे के बाइस मक्खियों की तेजी से अफजाइश हो रही है। मसले से इंतजामिया की लापरवाही से बाखबर शहरी मक्खियों के खात्मे के लिए किसी करिश्मे के मुंतजर हैं। अल्लाह पाक हमारी गवर्नमेंट को, सूबाई गवर्नमेंट को हिदायत दे
अल्लाह पाक कोई ऐसा कोई करिश्मा कर दे कि ये मक्खियाँ गायब हो जाएं। आते भी हम लोग यहाँ पर खाना बैठ के चाय वगैरह भी पीते हैं, उसमें भी गिर जाती है मक्खियाँ। सफाई होती नहीं है, मक्खी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। ना कोई स्प्रे का वाला आ गया ना हमने देख लिया महीने तक। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान भी मामले से इंतजामिया की चश्मपोशी का शिकवा करते नजर आए। इस शहर को एक मेयर की जरूरत है, बल्दियाती निजाम की जरूरत है, इख्तियार की जरूरत है। हम ये चाहते हैं कि इस शहर को उसका इख्तियार मिलना चाहिए। इस शहर को मुंतखब बाइख्तियार मेयर की जरूरत है, पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर की नहीं। शहरियों की परेशानी भांपते हुए जमात इस्लामी के इदारे अल खिदमत ने स्प्रे मुहिम का बीड़ा उठाया है और मलीर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्यूमिगेशन की जा रही है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ साद साबरी, समा, कराची। और पूरे पाकिस्तान को सब्जे की ज़रूरत है। हुकूमत का क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म ने लाहौर में दुनिया के सबसे बड़े मियावाकी फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया। 100 कनाल पर 1.5 लाख से ज़ायद पौधे लगाए गए हैं। यहाँ इमरान खान ने कौम को पैगाम में कहा, हुकूमत 10 अरब दरख्त लगाने का मिशन पूरा करेगी। मुल्क का हर शहरी एक दरख्त लगाए ताकि आने वाली नस्लों को फ़ायदा पहुँचाए। मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आ गया। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी ने ऐसा बताया। इजलास हुआ जिसमें अब ये पता चला है कि मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आ गया है। यकुम मुहर्रमुल हराम मंगल 10 अगस्त को होगी, जबकि आशूरा 19 अगस्त को होगा। मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आ गया। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी ने ऐसा बता दिया। यकुम मुहर्रम मंगल 10 अगस्त जबकि आशूरा 19 अगस्त को होगा। 9 रोज़ के सख्त लॉकडाउन के बाद कराची के बाज़ार खुल गए हैं। दुकानदार खुश तो हैं मगर कहते हैं कि उनका बहुत नुकसान हो गया है। सिंध के पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत कहते हैं लॉकडाउन से फ़ायदा हुआ है। अगले 4 से 5 दिन इंतहाई अहम हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। 1-2 नहीं, पूरे 9 दिन बाद कराची के बाजारों की रौनक लौट आई। बाजार खुलने से दुकानदार खुश दिखाई दिए। कहते हैं अब अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो गया है और जो 10 दिन बंद था तो बहुत परेशानी हो रहा था, यहाँ तलक के 6 तलक भी नहीं मिलता था। बहुत खुशी की बात है कि 10 दिन बाद हमारी दुकानें वापस से खुल गई हैं और हम तमाम SOPs के ख्याल रखते हुए अब अपना कारोबार दोबारा से शुरू करेंगे। परेशानी तो हो जाती है, घर पे बैठे बैठे कहाँ से फिर आगे का ख़र्चा कहाँ से पूरा करेंगे। घर बैठे बैठे तो आपको पता है कि महंगाई का दौर है, बहुत मुश्किल में आया हुआ था हर इंसान। बाजार आने वाले खरीदारों ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहते हैं बार बार लॉकडाउन से जिंदगी मफलूज होकर रह जाती है। जो रोज़ाना के कमाने वाले हैं सबसे बड़ा लॉस तो उनको होता है। ये जो दुकानें बंद हैं इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं, तो डेफिनेटली इस पर इम्पेक्ट तो आता है ना। उधर दुकानदार बाजार खुलने पर खुश तो हैं, वहीं उन्हें डर है कि कहीं चंद दिनों बाद दोबारा लॉकडाउन न लगा दिया जाए। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। लॉकडाउन के खात्मे का पहला दिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों का पहिया जाम रहा। ट्रैफिक में फंसे शहरियों ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया। 9 दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद कारोबारी और तिजारती मराकज़ खुले तो कराची के शहरियों की बड़ी तादाद घरों से निकल आई। कई रोज से फंसे काम करने के लिए लोग बाहर आए तो ट्रैफिक जाम में फंस गए। पहला दिन है लॉकडाउन खुलते ही और समझे पूरे अंदूरे सिंध के भी लोग यहाँ आ गए। शाइन कॉम्प्लेक्स से यूनी प्लाजा पे आए हूँ तकरीबन 40 मिनट में। मैंने जाना था टावर पे मगर मैं यहाँ से यूटर्न ले लिया। अगर ट्रैफिक इतना जाम है, हद से ज़्यादा रेंगते आए यहाँ तक। 1 घंटा हो गया मैं बैठे हुए यहाँ से। एमेजिना रोड, IA चंडीगढ़ रोड, निस्टर रोड, शाहराह लियाकत पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। गार्डन से सदर आने वाले शहरी घंटों फंसे रहे। 1 घंटे से फंसा हूँ। ट्रैफिक खुलने के बाद ये अशर है पूरी कराची जो निकल आई घरों से। 1.5-2 घंटा हो गया, बुरा हाल है। गार्डन से यहाँ पहुँचे एक गेयर में, पहले गेयर दूसरे गेयर में। सड़कों पर ट्रैफिक जाम हुआ तो मोटरसाइकिल सवारों ने फुटपाथ को सड़क बना लिया। शहर भर में ट्रैफिक का दबाव इस कदर ज़्यादा था कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिशें भी सूदमंद साबित न हो सकी। कोरोना के दिनों में जब हर तरफ सन्नाटा है, कारोबार ठप होकर रह गए हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ खुशनसीब ऐसे भी हैं जिनकी तिजोरियाँ डॉलर से भर गई हैं। ये वो लोग हैं जो अमेरिका में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले CEOs में शामिल हैं। सबसे टॉप पर हैं इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी टेस्ला के CEO इलॉन मस्क। 2020 में इनकी मजमूई सालाना आमदन $6 अरब से जायद रही है।
इस फहरिस्त में दूसरा नंबर है माइक पाइकोस का। ये तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाली कंपनी ओक स्ट्रीट हेल्थ के CEO हैं। इनकी सालाना आमदन 56 करोड़ डॉलर यानी 92 अरब रुपए सालाना या 7.5 अरब रुपए माहाना से जायद रही है। मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ केयर की एक और कंपनी GoodRx के होल्डिंग के 2 CEOs तीसरे और चौथे नंबर पर रहे हैं, जिनकी सालाना आमदन 50 करोड़ डॉलर यानी 80 अरब रुपए थी, जो माहाना तकरीबन 6.25 अरब रुपए बनते हैं। ओपन डोर टेक्नोलॉजी के एरिक वू, पैलेंटाइड टेक्नोलॉजीज के एलेक्स काफ और ओक स्ट्रीट हेल्थ के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जोफ्रे प्राइस की सालाना आमदन भी करोड़ों डॉलर रही है। इस्लामी साल का पहला दिन यकुम मुहर्रमुल हराम खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत है। फारूक आदम खलीफा राशिद फातिह अरब अजम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई करीबी रफ़ीक अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाक़ई फ़ील के 13 साल बाद मक्के में पैदा हुए। नबूवत के 6 साल 33 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया। मक्के में 7 साल और मदीने में 10 साल नबी मेहरबान के करीबी रफ़ीक रहे। तमाम ग़ज़वात नबवी में शरीक हुए। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रास्ते से उमर गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। उमर की ज़ुबान पर खुदा ने हक़ जारी कर दिया, मेरे बाद अबू बकर उमर की इक़्तिदा करना। मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल 6 माह 10 दिन 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लामी खिलाफत कायम की। कैसर और किसरा दुनिया की 2 बड़ी सल्तनतों का खात्मा हज़रत उमर के दौर में हुआ। फारूक आदम फातिह बैतुल मक़दिस हुए। आपकी मुसलसल फतूहात से अहले बातिल घबरा गए थे। एक मजूसी अबू लुलू फ़िरोज़ के हमले में यकुम मुहर्रम 23 हिजरी मदीने में शहादत पाई। आपकी तदफीन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस में हुई। इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।